नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, जिस तरह से कल रात को ईरान ने कतर में अल उदेद एयरबेस पर करीब 14 मिसाइल्स फायर की, उसके बाद ट्रंप ने अनाउंसमेंट किया सीज फायर का। लेकिन इसके बीच इस समय की बड़ी खबर, ईरान की तरफ से कई मिसाइल्स फायर कर दी गई हैं इसराइल के ऊपर, और बीर शेबा इलाके में बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इसराइल को। ईरान की मिसाइल्स जो है वो बीर शेबा की कई रिहायशी इलाकों को और इमारतों को हिट किया है, जिससे बड़ा नुकसान इसराइल को हुआ है। कई बिल्डिंग्स जो है वो तबाह हो गई हैं, मलबे में बदल गई हैं, और बताया जा रहा है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से ये हमला किया। जिसके बाद अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या ट्रंप के सीज फायर का क्या होगा। कुछ इस तरह के भी सवाल सामने आने लगे हैं, और इस सीज फायर पे ही सवाल या निशान उठ गए। और उसके बाद यह बताया जा रहा है कि ईरान के हमले के बाद इसराइल ने भी फिर पलटवार किया है, और इसराइल की तरफ से भी एयर स्ट्राइक की गई है ईरान पर। इस समय फिलहाल जो हालात हैं, इन हालात में फिलहाल सीज फायर आगे चल पाएगा नहीं चल पाएगा, क्या डेवलपमेंट होगा, ये इसके लिए अभी कुछ वक्त चाहिए होगा। ये बहुत जल्दी होगा ये कहना कि ईरान और इसराइल के बीच सीज फायर हो गया है, और खासकर ट्रंप के कहने के बाद, ट्रंप जो कह रहे हैं, क्या वो उस बात पे विश्वास किया जाए या ना किया जाए, इस पे अभी जरा टाइम लेना चाहिए इस पूरी बात को लेके। देखिए, इसी बीच जो है वो ईरान के टीवी की तरफ से जो खबर आई है, ईरानियन टीवी ने जो न्यूज़ शो की है, उनका कहना ऐसा है, द सीज फायर बिटवीन इसराइल एंड ईरान हैज बिगन फॉलोइंग सेवरल वेव्स ऑफ अटैक्स ऑन इजरायली टेरिटरी। जब ईरान ने ये हमले किए इसराइल पर, उसके बाद ईरान के टीवी में ये खबरें आई हैं कि अब ये सीज फायर शुरू होता है। देखिए, कल रात को जब ट्रंप ने अनाउंसमेंट किया था कि ईरान और इसराइल के बीच अब सीज फायर होता है, तब उन्होंने एक टाइम फ्रेम दिया था कि करीब 6 घंटे बाद ये इसकी शुरुआत होगी, और पहले 12 घंटे जो है वो ईरान सीज फायर रखेगा, फिर इसराइल सीज फायर करेगा। इस तरह का उन्होंने स्टेजेस का अनाउंसमेंट किया था। तो उसमें जो शायद 6 घंटे वाली बात थी, उसके खत्म होते होते तक ईरान ने बड़ा हमला किया है इसराइल के ऊपर, बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी हैं। देखिए, जो अब्बास अराक्ची हैं विदेश मंत्री ईरान के, इनकी तरफ से मैसेज है, द मिलिट्री ऑपरेशंस ऑफ अवर पावरफुल आर्म फोर्सेस टू पनिश इजराइल फॉर इट्स एग्रेशन कंटिन्यूड टिल द वेरी लास्ट मिनट. Together with all Iranians, I thank our brave armed forces who remained ready to defend our dear country until देयर लास्ट मोमेंट। सी, इनका ये कहना ऐसा है अब्बास अराक्ची साहब का कि ईरान आखिरी वक्त तक ईरान के सैनिकों ने लड़ाई की है और इसराइल को करारा जवाब दिया है। इसके बाद हालांकि अब्बास अराक्ची की तरफ से भी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि सीज फायर की बात अब आगे बढ़ गई है, सीज फायर जो है वो जल्दी ही आप देख सकते हैं कि लागू भी हो सकता है। इस तरह के संकेत जो है अब्बास अराक्ची जो विदेश मंत्री हैं ईरान, इनकी तरफ से भी इस तरह के सोर्सेस आने शुरू हुए हैं। अब देखिए, कल का ये जो पूरा घटनाक्रम रहा, रात को जिस तरह से खबर आई कि अल उदेद एयरबेस पर हमले किए ईरान ने, 14 मिसाइल्स फायर की, और वो आप आसमान में देख सकते हैं 14 मिसाइल्स की तस्वीरें जो हैं वो अब सब कुछ बाहर आ गई हैं। उसके बाद अमेरिका की तरफ से कहा गया कि ये मिसाइल्स से हमें ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन आईआरजीसी की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया कि हमने अमेरिका का अल उदेद एयरबेस को तबाह कर दिया है, और मिसाइल ने सही ठिकाने पर हिट किया है, जिसकी तस्वीरें पता नहीं शायद कभी बाहर आ पाएंगी या नहीं आ पाएंगी। लेकिन ईरान की तरफ से जो दावा किया गया है वो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर की गई हैं अल उदेद एयरबेस के ऊपर, जो कि सही टारगेट पर हिट करी, ये आईआरजीसी का दावा था। देखिए, उसके बाद जब ये हिट हुआ, उस समय ट्रंप ने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई, और उस बैठक में ये तय हुआ कि अमेरिका इसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। देखिए, अभी जो हालात हैं, इस तरह से जिस तरह से ईरान ने हमला किया अल उदेद एयरबेस पर, उसके बाद ईरान ने कई बातें साबित कर दी। पहली बात, जो इनके सुप्रीम लीडर हैं अली खामेनी साहब, उनकी तरफ से कहा गया था कि किसी कीमत पर ईरान सरेंडर नहीं करेगा, और देखिए वही हुआ। ईरान बिल्कुल सरेंडर वाले मोड में नहीं आया। तमाम दबाव के बावजूद, अमेरिका का दबाव, इसराइल की तरफ से दबाव, पूरे कई यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ से दबाव, लेकिन ईरान अकेला डटा रहा। दूसरी बड़ी बात, ईरान ने ये बात साबित कर दी है कि अकेले इसराइल ईरान
का मुकाबला नहीं कर सकता। अगर सिर्फ जंग ईरान और इजराइल के बीच है तो उस पर ईरान भारी पड़ा है। जबरदस्त तबाही इजराइल में मची है, जैसा पहले कभी इजराइल के साथ नहीं हुआ। शायद इजराइल ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी, नेतन्याहू ने कल्पना नहीं की थी कि तेल अवीव, हाइफा, अशदोद सब शहरों में एक साथ मिसाइल से बड़े हमले हुए हैं, बैलिस्टिक मिसाइल से, जो कि डिफेंस सिस्टम आयरन डोम हो या एरो 3 हो, थार्ड हो, इसे रोकने में बुरी तरह से फेल हुए। ईरान ने साबित कर दिया कि इजराइल पर ईरान भारी है। तीसरी बड़ी बात है कि देखिए, अमेरिका पावरफुल देश है, उसने हमले किए जिस तरह से B-2 बॉम्बर से न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया गया। उसके बाद इस जंग में एक निर्णायक मोड़ आया, लेकिन ईरान उसके बाद भी न डरा न झुका। ईरान की तरफ से कहा गया कि भाई हम अमेरिका को भी जवाब देंगे, और देखिए वैसे ही हुआ। अमेरिका ने जितने बॉम्ब्स फायर किए थे उससे ज़्यादा मिसाइल्स जो हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स, वो अल उदेद एयरबेस पर फायर की गई हैं। देखिए, ये कहा गया कि जितना आप एक बयान जो है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है ईरान की है, इनकी तरफ से बयान जारी करते हुए कहा क्या कि जो तुम पर जिस तरह हमला करे तुम भी उस पर उसी तरह से हमला करो। मतलब टिट फॉर टैट। आपने हमारे न्यूक्लियर साइट्स पे जितने GBU-57 बॉम्ब्स गिराए, उससे ज़्यादा मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स हमने आपके एयरबेस पर मारी है, अल उदेद एयरबेस पर मारी है। खबरें तो ये भी थी कि इराक के एक एयरबेस पर भी जो है वो धमाका हुआ है, हालांकि उसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। देखिए, जब ये रात को जैसी मिसाइल्स फायर हुई और IRGC की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें बताया गया कि अल उदेद एयरबेस को हमने हिट कर दिया है। उसके बाद तेहरान में जबरदस्त जश्न की तस्वीरें सामने आने लगी। ईरान की सड़कों पर, तेहरान की सड़कों पर हज़ारों लोग जो हैं वो उतर पड़े। उनके हाथ में ईरान के झंडे थे, अल्लाहू अकबर के नारे लग रहे थे। ईरान की जीत हुई है उनकी तरफ से डिक्लेयर किया गया। लोग ये कह रहे थे कि इजराइल पर जो है वो अल्लाह का अजाब हुआ है, मतलब बहुत बड़ा क्षति पहुंचाई है, हमने नुकसान पहुंचाया है, और इससे बड़ी तबाही हुई है इजराइल में। तो देखिए, ये जो जश्न की तस्वीरें हैं सोशल मीडिया में सब तरफ वायरल हैं। अब कुल मिला के इस वक्त के हालात क्या हैं? इस वक्त के हालात ये हैं कि अगले चंद घंटे ये बहुत अहम होने वाले हैं। देखना ये है कि क्या ईरान की तरफ से हमले रुकेंगे, क्या इजराइल की तरफ से हमले रुकेंगे। और जो ट्रंप ने कल कहा, ट्रंप ने जो बात कल कही थी, उन्होंने कहा था इजराइल एंड ईरान हैव एग्रीड टू अ ट्रूस टू ब्रिंग टू एन एंड व्हाट ही कॉल्ड अ 12-day वॉर। उन्होंने जो कहा कि इसको 12 दिन की लड़ाई की जो बात कही थी वो, एंड द सीज फायर विल टेक प्लेस इन स्टेजेस, ही सेड। उसके बाद उन्होंने कहा था कि भाई ये स्टेजेस में सीज फायर होगा। तो अब ये स्टेजेस अगले 24 घंटे इसमें बेहद अहम है, जिसमें ये देखने वाली बात है कि क्या ईरान की तरफ से कोई हमला होता है, क्या इजराइल की तरफ से कोई हमला होता है, या जैसा ट्रंप ने कहा उनकी बात पर दोनों सहमत हो जाते हैं। देखिए, जब भी युद्ध होता है तो युद्ध में दो चीज़ें होती हैं। एक तो बयान होते हैं, जो बयान आ रहे हैं अलग अलग नेताओं के आ रहे हैं। ट्रंप के बयान आएंगे, आप नेतन्याहू के बयान आएंगे, रशिया की ओर से बयान आएगा, ईरान की। लेकिन ग्राउंड पर क्या स्थिति है, सिचुएशन क्या है, इसको समझने के लिए वेट करना होगा। इसको देखना होगा कि आने वाले कुछ घंटों में क्या इजराइल की तरफ से कोई हमला होता है या ईरान की तरफ से हमला हो, या फिर ये बात वाकई सीज फायर की तरफ आगे बढ़ रही है, या एक बार फिर ट्रंप का दावा जो है वो हवाई साबित होने वाला है। इसके लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन एज ऑफ नाउ हम इस बात को कह सकते हैं कि इस पूरी जंग में ईरान ने जबरदस्त साहस दिखाया है, हौसला दिखाया है, और अकेले अपने दम पर उसने इजराइल को जवाब दिया है, अमेरिका को भी जवाब दिया है। देखिए, बड़ी तबाही तेहरान में हुई है, कई सारे उनके जो कमांडर्स हैं उनकी शहादत हुई, लेकिन ईरान डरा नहीं, झुका नहीं, जैसा कि खामेनी साहब शुरू से कह रहे थे, और आखिरी मोमेंट तक ईरान ने लड़ाई की है। तो अब आगे इसमें क्या होता है, हम अगले कुछ चंद घंटों में ही क्या डेवलपमेंट होता है, जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच।